अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अलाइन एट्रीब्यूट के बारे में कि अलाइन एट्रीब्यूट का किस तरह से हम वेब पेज क्रिएट करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मैंने पहले से वेब पेज क्रिएट किया हुआ है, इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा दूं। ये इसका प्रीव्यू है और कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पाकिस्तान इधर लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, इसे नीचे आई लव पाकिस्तान और पाकिस्तान फॉरएवर। अब मैं अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए इस पाकिस्तान वर्ड को, इसकी पोजीशन को, लोकेशन को चेंज करना चाहता हूँ कि ये यहाँ से सेंटर पे आ जाए या फिर राइट साइड पे आ जाए। तो अलाइन एट्रीब्यूट किस लिए इस्तेमाल होता है? अलाइन एट्रीब्यूट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है कि हम किसी एलिमेंट की पोजीशन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट पोजीशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये अगर लेफ़्ट साइड पे है तो देखें, अब मैं इसको राइट साइड पे या फिर सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो ये हेडिंग 1 में मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ है, देखें। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये सेंटर में आए, तो मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट दूंगा अलाइन एट्रीब्यूट और साथ सेंटर लिख देता हूँ। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, या फिर फाइल के मेन्यू पे आके यहाँ पर हम सेव पर भी क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं ज़रा, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें पाकिस्तान जो वर्ड था वो यहाँ पर सेंटर में आ गया है। तो इस तरह से हम अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर मैं इसको राइट साइड पे लेना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट, ओके, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखें ये पाकिस्तान जो है राइट साइड पे चला गया। तो इस तरह से अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए हम एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जो कंटेंट हमने लिखे होते हैं उसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। तो ये इस तरह से अलाइन एट्रीब्यूट जो इस्तेमाल होता है वेब पेज के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। Like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.